समझो इस चीज को कि तुम्हारा फोकस का प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है। प्लीज समझो इस चीज को, डिस्ट्रैक्शन नहीं है तुम्हारे फोकस का प्रॉब्लम है। हमेशा लोगों से बोलता हूं कि भाई डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। पर तुम बोलोगे भैया आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे कि मैं अपने पढ़ाई पर, जॉब पर, बिजनेस पर, रिलेशनशिप पर, खुद पर, ओवरऑल मैं खुद पर मैं फोकस नहीं लगा पा रहा और मैं शिक्षित नहीं बन पा रहा। तो इसका ना देखो सिर्फ एक ही रीजन है, वो है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन खुद के पर्पस के साथ, खुद के वाइब्रेशन के साथ और खुद के हायर सेल्फ के साथ। तुम प्रोडक्टिविटी टूल्स के तुम पीछे भागते रहते हो कि यार मैं ये वाला मेथड यूज कर लेता हूं, ये वाले ट्रिक यूज कर लेता हूं, पर तुम्हारा हमेशा एनर्जी का लीक हो रहा है। और ये बात तुम भी एग्री करोगे कि इतने सालों से तुमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर ली पर अभी तक कुछ भी काम नहीं करा। और कुछ भी काम ना करने का सिर्फ रीजन ये है कि खुद के साथ डिस्कनेक्शन, राइट? और वो डिस्कनेक्शन तभी पूरा होगा जब तुम अपने 95% सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करोगे। और वो रिप्रोग्राम करने के लिए फ्री लेक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके जरूर देखना। अब एक बात और समझो कि तुम इसलिए फोकस लूज नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लेजी हो। तुम फोकस इसलिए लूज करते हो क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है ना वो मैग्नेटाइज नहीं है। और जब तक तुम्हारी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड रहेगी, इधर उधर भागती रहेगी, तुम्हारा सक्सेस भी हमेशा स्कैटर्ड रहेगा। जितने भी तुम सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनके कोई भी प्रोडक्टिविटी मेथड्स नहीं है। वो उठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, जब मन करता है तब काम करते हैं। यस, जब उनका मन करता है तब काम करते हैं, वो तब भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसका रीजन वीडियो के लास्ट तक तुमको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि ये हमारी सक्सेस मैनिफेस्टेशन सीरीज चल रही है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे और डेप्थ में हम जाने वाले हैं। सो 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। अगर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो। सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और पेनफुल ट्रुथ तुमको बताने वाला हूं कि आज के टाइम में ना सब लोग बिजी हैं, सब लोग बिजी हैं। मैं बिजी, तुम बिजी, सब लोग बिजी है भाई, पर कोई ना प्रेजेंट नहीं है। सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाएगा, डोपामिन ऊपर चला जाएगा, तुम एंडलेस स्क्रॉलिंग करोगे और फिर उसके बाद गिल्ट में चले जाओगे। तो तुम्हारी सुबह की जो दिन की जो शुरुआत है ना वो गिल्ट से ही होती है। आज भी मैं प्रोडक्टिव नहीं था। तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि तुम्हें काम पसंद नहीं है, तुम्हारा दर्द ये है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारे लिए बैटलफील्ड बन चुका है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मैं अपना फोकस क्यों लूज कर देता हूं, मैंने तो इतनी सारी चीजें कर ली हैं। क्योंकि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि दिमाग कभी भी कंट्रोल नहीं होता है, वो हमेशा अलाइनमेंट के अंदर चलता है। मैंने क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, उसका नाम हम ले लेते हैं रेहा नाम ले लेते हैं उसका। अब ना वो हर दिन प्लानर बनाती थी, वो गोल्स लिखती थी, बट 1 घंटे बाद ही फोन, कंपैरिजन, बर्नआउट। मैंने उससे पूछा कि यार तेरा इंटेंशन क्या है रेहा, व्हाट इज योर इंटेंशन? उसने बोला सर मैं प्रोडक्टिव बनना चाहती हूं। मैंने कहा तेरा वाइब्रेशन से लगता है कि तुम प्रूव करना चाहती हो किसी को, तुम ग्रो नहीं करना चाहती हो। और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम प्रोडक्टिविटी के नाम पे अपने वर्थ को चेज कर रहे हो, बट सच पता है क्या है? सच ये है कि तुमको अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट। इवन अर्जुन ने, जो ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, उन्होंने भी फोकस लूज कर दिया था बैटल से पहले। वो बैटलफील्ड में खड़े थे पर उनका दिमाग कहीं और था। उनके दिमाग में डर था, उनके दिमाग में डाउट था, उनके दिमाग में गिल्ट था। अब श्री कृष्ण ने कहा योगा कर्मसु कुशलम, क्या? योगा कर्मसु कुशलम, अलाइनमेंट इज एक्शन इज योगा। अलाइनमेंट ही एक्शन है, एक्शन ही योगा है, और योगा से ही होगा। और यही प्रोडक्टिविटी का एसेंस है। जब एक्शन और इंटेंशन एक हो जाते हैं, समझो, जब एक्शन और इंटेंशन एक हो जाते हैं तब प्रोडक्टिविटी का एसेंस आता है। अब इसको थोड़ा सा ना साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से हम लेके चलते हैं। अब तुम समझो इस चीज को, मैनिफेस्टेशंस सिर्फ विशेस नहीं होती हैं,
ये एक तुम्हारा न्यूरो एनर्जेटिक प्रोसेस है। तुम्हारा ब्रेन का ये एक पार्ट है जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ना एक फिल्टर के जैसे है जो डिसाइड करता है तुम्हें दुनिया में क्या दिखाई देगा। अगर तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है, मैं हमेशा कहता हूं बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम करने के लिए तुमको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। कोर्स इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, माइंड टू हार्ट कनेक्शन। तुम्हारा बिलीफ ये कहता है कि यार मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, तो तुम्हारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, वो हर जगह तुमको डिस्ट्रैक्शन दिखाएगा। इंस्टाग्राम पर नॉइज, लेजीनेस, गिल्ट, पता नहीं क्या क्या चीज है। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ये चीज कहता है कि यार मैं कंप्लीटली लेजर फोकस्ड हूं, और तुम अगर 3 घंटे के लिए भी फोकस्ड रहोगे ना, तो तुम अपने कंपटीशन से 10 घंटे के बराबर जो रिजल्ट है वो 3 घंटे के अंदर लिया होगे। समझो इस चीज को। जब तुम्हारा आरएएस एक्टिवेटेड है, तब तुम्हारा आरएएस हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, वो हमेशा इंस्पिरेशन ढूंढेगा और क्लैरिटी के सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशंस। अब ये कोई जादू नहीं है, पर ये एक तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल फिल्टरेशन सिस्टम है। अब भगवत गीता भी तो यही कहती है कि यद भवम तद भवति। जो चीज तुम बिलीव करते हो वो चीज तुम बनते हो। जितना तुम्हारा दिमाग एक पॉइंटेड होता है, उतनी ही तुम्हारी वाइब्रेशंस पावरफुल होती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि फोकस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। जिस चीज पे तुम्हारा अटेंशन है वो चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तो प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ये नहीं है कि यार कैसे ज्यादा काम करो, बल्कि कैसे अपने एनर्जी को एक जगह में मैग्नेटाइज करो। अब इसका मैं तुमको एक हर वीडियो के अंदर मैं मैनिफेस्टेशंस तुमको रिचुअल बताता हूं, और ये भी एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल रहने वाला है। अब इसको तुम अपनी शिक्षित डायरी के अंदर लिख लेना, 5 मिनट लेजर फोकस मैनिफेस्टेशन रिचुअल। रोज सुबह और रात को ये 5 स्टेप फॉलो करो। ये तुम्हारा फोकस और तुम्हारा वाइब्रेशन ये दोनों अलाइन करने वाला है। पहला स्टेप है कि एनर्जी रीसेट, अपने एनर्जी को रीसेट करो। सुबह उठते ही 3 डीप ब्रेथ लो और बोलो कि मैं अपने फोकस का क्रिएटर हूं, और उस एनर्जी को फील करो, शिफ्ट को फील करो अपने बॉडी के अंदर, और ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा। अब तुम क्रिएटर मोड में आ जाते हो, कंज्यूमर मोड से बाहर। अब इसका फिर दूसरा स्टेप आता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द फ्लो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक टास्क पे काम कर रहे हो। तुम्हारा पूरा दिमाग बिल्कुल काम है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस फेड हो रहे हैं, और तुम अपनी जिंदगी में अपने जोन में हो। उस फ्लो को फील करो जैसे टाइम रुक गया हो। अब ब्रेन को यह एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, तभी वो रियल बनता है। अब इसका ना तीसरा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड ग्राउंडिंग। अब तुमको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द क्लैरिटी एंड पर्पस। ग्रैटिट्यूड तुम्हारा वाइब्रेशंस इंस्टेंटली एलिवेट करता है, और जब तुम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हो तुम्हारा फोकस नेचुरली डीपन हो जाता है। अब इसमें चौथे स्टेप पर आते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग ऑफ अलाइनमेंट। नोटबुक लो और उसमें लिखो कि मैं हर दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव हूं, मैं अपने टाइम का मास्टर हूं, मैं एनर्जी से काम करता हूं, प्रेशर से नहीं करता मैं काम। क्योंकि जब भी तुम चीजें लिखते हो तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो रियलिटी बन जाता है। अब 5वां स्टेप आता है कि सिंगल टास्क फ्लो फॉर 30 सेकेंड्स। अब एक रूल को फॉलो करो, 1 टास्क 1 एनर्जी 1 इंटेंशन। क्या? 1 टास्क 1 एनर्जी 1 इंटेंशन। एक टाइम पे काम करो, राइट? एक टाइम पे सिर्फ एक काम करो। तुम्हारा ब्रेन एक टास्क के लिए ही वायर्ड है, मल्टीटास्किंग से सिर्फ हमेशा डिस्ट्रैक्शन आती है। और ये 5 मिनट का जो रिचुअल है ये तुम्हारे माइंड को मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर लेके आता है, जहां तुम्हारा फोकस एफर्टलेस हो जाता है। अब कुछ एक ट्रूथ बॉम्ब फेंकने वाला हूं मैं। प्रोडक्टिविटी कोई तुम्हारा एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है, चाहे तुम कितने भी प्रोडक्टिविटी टूल्स को तुम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लो। ये एक तुम्हारी अंदर की फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारा फोकस वहां जाता है जहां तुम्हारी एनर्जी फ्लो करती है, और जब तुम्हारा एनर्जी स्कैटर्ड हो जाता है तब तुम्हारी डेस्टिनी भी स्कैटर्ड हो जाती है, और जो तुम्हारी सक्सेस है वो फ्यूचर में वेट कर रही है। बस तुमको अपने जो माइंड के ऊपर जो बिलीफ्स लगे पड़े हैं उनको तुमको हटाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करना है। कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है। सो हैक्स को चेज करना बंद करो, वाइब्रेशंस के अंदर अलाइन करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस कोई भी एक रिवॉर्ड नहीं है, राइट? समझो इस चीज को। और ना मैनिफेस्टेशन एफर्ट को इतना रिवॉर्ड नहीं करता है,
वो तुम्हारी एनर्जेटिक कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। अब कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम किस जॉब के अंदर हो, क्या करते हो, और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।